ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को 100 से 0 पे ले आती है लेकिन लोग आपको बताते नहीं है, लेकिन घर जाके जरूर कहते हैं कि वो चीज देखी थी। तो चले हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो पर्सनैलिटी की आपको कर देती हैं बिल्कुल डाउन। बहुत ख्याल करते हैं कि हमारे आर्म्स पे बाल ना हो, हमारे टांगों पे बाल ना हो, हमारे अपर लिप्स ना हो, हमारी आईब्रोज सही बनी हो, लेकिन ऐसी कौन सी जगह के बॉडी हेयर हैं जिसका हम ख्याल नहीं करते और वो पब्लिक में बहुत बुरी लगती हैं। वो क्या हैं? नकल्स। ठीक है, मैं हमेशा सबसे पहली चीज हमारा पॉइंट क्या है? हेयर ऑन नकल्स। ठीक है, मैं हमेशा जब वैक्स कराती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ, यहाँ से ज़रूर वैक्स करवाती हूँ उंगलियों के ऊपर। वैसे मेरे अभी उगे हुए हैं, मैंने इसीलिए नहीं कराई थी कि पहले मैं ये वीडियो बना लूँ और फिर बाद में मैं इसको करूँगी। बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हैं लड़कियों के अंदर। हम जब पहनते हैं रिंग्स, कहीं जाते हैं हम रिंग्स पहनते हैं, तो जब हम रिंग्स पहनते हैं और हमारे यहाँ पे बाल होते हैं तो वो और ज़्यादा नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ अगर किसी का ये हूँ, और मैंने देखा है कि लोग भी बहुत नोटिस करते हैं कि अगर आपकी उंगलियों के ऊपर बाल हो यहाँ पे, या पाँव के ऊपर भी जो आपकी जगह है उनके इस वाली जगह के ऊपर बाल हो तो वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। एकदम से आपके हाथ और पाँव के लोग ऐसे क्रैश हो जाती है, क्योंकि जितना मर्जी आपने अच्छे जूता पहना हो, जितना मर्जी आपने अच्छे रिंग्स पहने हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पे बाल है ना और टांगों के भी उन जगहों पे बाल है, नकल्स के ऊपर बाल है, तो बहुत बुरे लगते हैं और बहुत ज़्यादा आपके लुक को ख़राब करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जब आप पूरी बॉडी का वैक्स कराते हैं या आर्म्स की वैक्स कराते हैं तो आपने इनकी भी वैक्स करवानी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये, कभी कभी वैक्स से नहीं निकलते तो मैं क्या करती हूँ, मैं प्लकर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये वैक्स से सही तरह नहीं निकलते। लेकिन आपने ये ख्याल करना कि आप इनको सही तरह निकालें। जो थोड़े बहुत 3-4 रह जाते हैं वैक्स से, क्योंकि कभी बार वो वैक्स से टूट जाते हैं लेकिन निकलते नहीं हैं, तो आप उसको प्लकर से निकालते हैं और आपकी ये जगह भी बाकी बॉडी की तरह बिल्कुल क्लीन और साफ हो, ताकि आपके अंदर एक नीट लुक आ जाए। ठीक है, सेकंड चीज क्या है जो लोग आपको नहीं बताएंगे, वो ये है नाखून की केयर। ठीक है, नाखून ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक नाखून बीच में से कटता है तो क्या करते हैं, बाकी नाखून नहीं काटते, टूट जाता है या कोई मसला हो जाता है, कहीं लग जाते हैं। अगर आप मेरी तरह गुफी हैं तो कहीं भी आप चलते फिरते लग जाते हैं, तो फिर कहीं इस तरह टूट जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको नहीं बाकी नाखूनों को नहीं काटते कि यार ठीक है मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि पूरे 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। कुछ लोगों के तो नाखून ग्रो ही नहीं करते, तो उनका दिल नहीं होता कि इतनी मुश्किल से जब नाखून ग्रो किए हैं तो वो सारे काटते हैं। लेकिन होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मैंने बहुत सालों तक ये बात सुनी है लोगों से। मैं ऐसे ही करती थी, मेरे नाखून बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते, तो मैं क्या करती थी कि मैं ऊपर, मेरा जैसे ये नाखून टूट गया, छोटा हो गया, बाकी सारे बड़े हो गए, तो मैं नहीं करती थी, ऊपर नेल पॉलिश लगा देती थी। और मुझे ऐसे लगता था कि लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अक्सर मेरे कजन मुझे पॉइंट आउट करते थे कि बहुत गंदा लग रहा है, एक कटा हुआ है तो तुम बाकी सारे भी काट लो, ठीक है, बड़ी गंदी इफेक्ट आ रहा है। तो तब फिर मैंने ऐसा रियलाइज किया कि वाकई में ही बहुत बुरा लगता है कि आपकी चारों 5 उंगलियों के नाखून बड़े और बीच में ये कटा हुआ है। तो इसी तरह अगर आपका एक भी नाखून कट जाए तो आप कोशिश करेंगे बाकी सबको भी एक सिमेट्री में रखें, आपके नाखूनों की सारों की इक्वल लेंथ हो, वो बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ लगता है बनिस्बत इसके कि सब अनइक्वल हों। दूसरी चीज़ नाखूनों से रिलेटेड कि नेल पॉलिश जब हम लगाते हैं तो कई जगहों से चिप करनी शुरू हो जाती है, आधी उतर जाती है और आधी लगी रह जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसका ख्याल नहीं करते। और मैं उसके अंदर सबसे बड़ी, मेरी वीडियोस निकाल कर देखिए, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, मेरी आधी नेल पॉलिश लगी होती है और आधी नहीं लगी होती। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका इस तरह का सिनेरियो है तो सारी उतार लो या दोबारा से रीअप्लाई करो, उसके ऊपर दोबारा लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो होता क्या है कि वो 4-5 कोट लग जाते हैं और फिर वो बहुत गंदा है। इसके अलावा ये कि मैं करके आई हूँ आपके लिए, लिप टिंट लगाते हैं, ये लगा रह जाता है। ठीक है, और ये इतना गंदा लगता है, मुझे लोग कहते हैं, मैंने 2-3 दफा मुझे मेरी अम्मी ने कहा था, हाँ नाखूनों में से खून निकल रहा है। तो ये आजकल सब लड़कियों का मसला है, हम लिप टिंट लगाते हैं तो ये लगा रह जाता है और हम बाहर ऐसे घर से निकल जाते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। आपने इसी तरह मेकअप रिमूवर लेना है या नेल रिमूवर लेना है, जो भी, नेल रिमूवर से भी लिप टिंट उतर जाता है वैसे, तो आपने इसको अच्छी तरह उतार लेना है। अभी तो मैं ज़रा ऐसी सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ, प्रॉपरली नहीं उतारी, लेकिन आपने इस तरह करके इसको उतार लेना है, क्योंकि ये बहुत गंदा इफेक्ट देते हैं जब आप पूरे तैयार हुए होते हो आपके लुक को। ठीक है, बाहर अंधेरा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स कवर करूँ। तीसरा पॉइंट क्या है जो बहुत से लोग मिस करते हैं, वो ये है, जो मैं भी करती हूँ, कि बालों को क्लीन दिखाना या बालों का नीट और क्लीन लगना। ठीक है, मेरे साथ क्या इशू, स्पेशली उन लोगों को मसला होगा जिनके मेरी तरह थिक बाल होंगे। थिक बाल जब आपके होते हैं ना, तो आप आगे से ब्रश करते हो और आपको लगता है कि आपके बाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि आपके बाल, जैसे मैं अभी करके आई थी ताकि आप लोगों को एक पूरी अच्छी लुक हो, एक दफ़ा मेरे बालों को देखें। ठीक है, ये देखें,
होता क्या है कि वो बाल पीछे से ब्रश नहीं होते, जो थिक बाल होते हैं, लोगों के बाल होते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती, वो बस आगे से ब्रश कर लेते हैं। मेरी तरह उनको समझ नहीं आती कि पीछे से बाल कितने बुरे लग रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं, आप ये पूरी तरह ख्याल करें, अगर आपसे खुद ब्रश नहीं होता, अपने पेरेंट्स से करवा लें, किसी भी करवा लें, बहन वगैरह से करवा लें, तो आप पीछे से भी ख्याल करें कि आपके बाल पूरी तरह ब्रश हैं और उनकी अननीट लुक नहीं आ रही। क्योंकि जब आप जाएंगे किसी की शादी पे या वैसे रैंडमली कहीं जाएंगे तो आगे से तो आपके बाल अच्छे लग रहे होंगे, तस्वीरें भी अच्छी आ जाएंगी, जो लेकिन जो लोग आपको बैक से देख रहे होंगे वो कहेंगे कि यार इस लड़की ने अपने बाल क्यों नहीं ब्रश किए, तो ये बहुत बुरा लगेगा। मेरे साथ तो स्कूल में एक दफ़ा इस तरह हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ये इशू था कि वो बाल पीछे से ब्रश नहीं करती थी, उसके वो जो बिल्कुल कर्ल्स वाले हेयर नहीं होते वो वाले उसके बाल थे। तो एक दफ़ा उसको टीचर ने कह दिया कि आई वुड लाइक टू ब्रश यू अ गिफ्ट, तो ब्रश यू गिफ्ट, आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू अ ब्रश। तो फिर उसकी बेचारी थोड़ी बेइज्जती हो गई थी, इसीलिए ये आप, और उसको बेचारी को कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का, तो इसीलिए ख्याल करें कि आपको ना ये कोई कह दे तो अपने बालों को पीछे से ब्रश ज़रूर करें, वरना आपकी लुक हो जाएगी। चौथी चीज़ ये, इससे पहले कि अंधेरा हो, चौथी चीज़ ये कि डेंटल केयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी तो अपनी इतनी ख़राब हो चुकी है, मैं चाय बहुत पीती हूँ, कॉफ़ी, जो लोग चाय और कॉफ़ी पियेंगे उनके दांत पीले होंगे, येलो होंगे, ठीक है, ये बात आप याद रख लें, क्योंकि कैफीन होती है और आपके दांतों को ख़राब करती है। तो आपने क्या करना है, या तो आप कोई घर में DIY यूज़ करें, वो मैं आपको बता दूंगी जो मैं करती हूँ जब मुझे अपने दांत बहुत ज़्यादा स्टेनी लग रहे होते हैं, पीले लग रहे होते हैं। तो उसके अलावा ये है कि आप डेंटल केयर करें, दो दफ़ा ब्रश करें, फ्लॉस करें, या अपने दांतों का ख्याल रखें, क्योंकि होता ही है कि जब आप जितने मर्जी अच्छे लग रहे हो, आपके बाल अच्छे लग रहे हो, आपके कपड़े अच्छे लग रहे हो, आपका मेकअप अच्छा लग रहा हो, आपने लोगों से बात तो मुंह से ही करनी है ना। तो जब आप अपने दांत खोलेंगे और आप बुरे लगेंगे तो फिर बहुत गंदा इफेक्ट आएगा, लोग कहेंगे ये गंदी है, दांत नहीं ब्रश करती, जो सीधी सी बात है। हालांकि आप चाहे दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करें, मेरी तरह मैं 3 दफ़ा ब्रश करती हूँ, लेकिन मैं कैफीन इतनी पीती हूँ तो मेरे दांतों के अंदर वो उस तरह वाइटनेस नहीं आ रहती। तो इसीलिए आपने ख्याल करना है कि आप अपने दांतों की केयर करें, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आप लोगों को दांत ही दिखाते हैं। मैं इससे आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक तो हर चीज़ की स्टोरी होती है, हालांकि वीडियो मैंने छोटी बनानी है ये वाली, लेकिन बस मेरी एक कज़न है, उसके साथ एक दफ़ा ये हुआ, उसके हस्बैंड के साथ वो बाहर जा रही थी और उसके हस्बैंड की कोई फ्रेंड्स के साथ मीटिंग थी और उसने कहा कि तुम भी साथ चलो बाहर के मुल्क वगैरह के अंदर, तो वो काफ़ी जाती रहती है। तो उसने कहा मेरे पास कपड़े नहीं, जिद लगा दी। तो उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि तुम कपड़ों को छोड़ो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे दांत कितने ख़राब हैं, जाके स्केलिंग क्यों नहीं कराती। तो सोचो वो बेचारी को इतनी बात बुरी लगी, उसने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड इतने सालों से नोटिस कर रहा था, उसने मुझे कह ही दिया कि यार तुम्हारे दांत स्टेन हो रहे हैं, तुम्हारे दांत उस तरह नहीं रहे जिस तरह पहले थे, तो उनकी केयर करो। कपड़े तो हम ले लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन दांतों को केयर नहीं करते। तो 5-6 महीने में एक दफ़ा स्केलिंग भी करा ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। वो मेरी लाइट बुरी नहीं हो रही, बिल्कुल बयान अंधेरा हो रहा है। तो हम अब आते हैं अपने 5वें और लास्ट पॉइंट के अंदर, जो है फुट केयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फटी हुई एड़ियाँ, क्रैक्ड हील्स बहुत गंदी लगती हैं। आप किसी की शादी पे जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, जहाँ मर्जी जा रहे हो, आपने जूता पहना होता है, पीछे से फटी हुई एड़ियाँ सारी नजर आती हैं और वो इतना गंदा इफेक्ट देती हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ी कोई गंदी है, अपनी ख्याल नहीं रखते, जितना मर्जी आप तैयार हुए हो, पूरा आपकी लुक जीरो पे चली जाती है। और जब आपके पीछे से एड़ियाँ ऐसे फटी हुई लगती हैं तो आपकी सारी एक पर्सनैलिटी ख़राब होती है। तो आपने ख्याल करना है कि आपकी एड़ियाँ क्रैक्ड ना हो। फटी हुई एड़ियाँ बहुत गंदी लगती हैं, अगर थोड़ी सी हैं तो बंद जूते पहन लें, ठीक है, वरना ये ख्याल करें कि अपने फीट की केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पाँव के जो है ना एड़ियों को फटा ना होने दें, क्योंकि आप बाहर जाएंगे आपको लगेगा कोई नहीं देख रहा, लेकिन ट्रस्ट मी सब देख रहे होते हैं। सब चीज़ें मैं जब करती थी तो मुझे लगता था कोई नहीं देख रहा, और ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं एक से एक, और मुझे ऐसा लगता था कोई नहीं देख रहा, लेकिन लिटरली हर कोई देख रहा होता है और हर कोई ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो अपनी फीट की केयर भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं एक चीज़ यूज़ करती होती हूँ, घर में DIY बना के आपको दिखा दूंगी। वरना ये है कि आपकी कोई भी अच्छा लोशन है तो उसको पाँव पे लगाएं, ऊपर शॉपर बांध लें, 15 से 20 मिनट उसको लगा रहने दें, उसमें हीट जाने दें, तो आपके पाँव काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेडिक्योर भी कराया करें 6 महीने में एक दफ़ा, पाँव बहुत क्लीन रहते हैं। आपको खुद करना आता तो बेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, बाहर लाइट बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है। और उसके अलावा ये है कि मेरे पास दिमाग में और भी 5 से 6 चीज़ें थी जो मैं आपको बता सकती थी। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगती हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी। और अब आप में से मिलूंगी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गंदी हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है और मैं तैयार हो गई हुई थी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी रिकॉर्ड कर ली। अल्लाह हाफ़िज़।